सदियाँ बीत चुकी है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी हम ले रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पाटन तालुका है जो कि सातारा ज़िले में है। यहाँ पर एक वाल्मीकि नाम का क्षेत्र है। यहाँ पर कहा जाता है वाल्मीकि ऋषि रहा करते थे और यहीं पर एक प्राचीन काल की बुद्ध मूर्ति है, उसके हम जानकारी लेने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्राचीन काल के प्राचीन बौद्ध गुफाएं भी हैं, उनकी जानकारी हम लेने वाले, अर्थात उनका संशोधन हम करने वाले। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप यहाँ तक यानी कि वाल्मीकि जो पहाड़ी है यहाँ तक जाने के लिए आप बोरगेवाड़ी से जा सकते हो या फिर पाटन से आ सकते हो। तो आपको यह जो लोकेशन है गूगल पर यह लोकेशन अवेलेबल है, इसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं बोरगेवाड़ी का जो क्षेत्र है यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक महिंद नाम का तालाब है, यहाँ से ठीक आगे रास्ता गया है। इसी रास्ते से करीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह वाल्मीकि क्षेत्र है और उसकी जानकारी और वहाँ का रहस्य हम देखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम वाल्मीकि इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह वाल्मीकि जगह पानेरी वन क्षेत्र के दायरे में आती है, यानी कि पानेरी रिजर्व फॉरेस्ट के दायरे में आती है। यहाँ पर आते समय या फिर प्रवेश करते समय वन विभाग का एक चेक पोस्ट लगता है। इस चेक पोस्ट में हमें एंट्री करनी पड़ती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें घना जंगल दिखाई देता है और इसी रास्ते पे ठीक 2 मिनट की दूरी पर हमें यह जो जगह है यह वाल्मीकि क्षेत्र दिखाई लगने पड़ता है। अभी हम आए हुए हैं वाल्मीकि इस क्षेत्र के यहाँ पर। तो देखिए ये जो अभयारण्य है यहाँ पर व्याघ्र प्रकल्प है सह्याद्री का, उसके अंदर यह क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हमें यहाँ पर हाल ही में यह एक नया मंदिर बनाया जा रहा है, यह दिखाई देता है। और जो प्राचीन बुद्ध मूर्ति है और जो प्राचीन क्षेत्र है वह हमें आगे दिखाई देगा। उसकी जानकारी लेने से पहले यहाँ का जो क्षेत्र है यह देख लीजिए। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है पानेरी का और यहाँ पर जो वाल्मीकि ऋषि थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर पाटन के रहवासी राहुल देवकांत सर हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस जगह की जानकारी हमें नहीं थी। इसकी जानकारी हमें इनकी दादी से मिली है। यहाँ पर एक प्राचीन काल की बुद्ध मूर्ति है जो कि पाई गई थी, बाद में उससे यहाँ पर जो यहाँ का मंदिर है वहाँ पर उसे प्रतिष्ठापित किया गया, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए जो वाल्मीकि ऋषि है उनके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर जिते राम नाम जपले वाल्मीका ने अन फुटली टोमक्याला पानी, मतलब जहाँ पर रामायण लिखा है वही यह जगह है। यहाँ पर ही टोमका नाम का जो एक वृक्ष है उसे यहाँ पर उस वृक्ष को पान यानी कि पत्ते आते हैं, वह यही जगह है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। यहाँ पर जो वाल्मीकि ऋषि है जो पहले लोगों को आने जाने वाले लोगों को वह रोका करते थे या फिर उन्हें यहाँ पर दरोडेखोर कहा गया, यानी कि वसूली करने वाला या फिर लोगों को जानबूझकर तकलीफ देने वाला और उससे खंडनी लेने वाला व्यक्ति यहाँ पर कहा गया है। लेकिन बाद में यहाँ पर देखिए वहाँ पर एक हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है, उस पिक्चर में हमें देखिए एक नारद मुनि दिखाई दे रहे हैं। नारद मुनि को वह भी रोकते हैं उनका रास्ता और उनसे भी वह खंडनी लेने की कोशिश करते हैं। बाद में यहाँ पर नारद मुनि द्वारा जो भी उनका प्रसंग हुआ है बाद में उन्हें जो भी कुछ ज्ञात होता है, फिर बाद में वह रामायण लिखते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर कथा है। तो हम सर से जानकारी लेंगे। सर यहाँ पर जब आए थे अब पहले, तो यहाँ पर क्या इस क्षेत्र में कौन से अवशेष थे? यहाँ पर क्या प्राचीन गुफाएं थी, बौद्ध गुफाएं? हाँ, करीब 2000 साल था। हाँ, उस टाइम मैं 10वीं में था, तब यहाँ आया था मैं।
हाँ। वाल्मीकि को यहाँ देखने के लिए हमारी सब फैमिली यहाँ आई थी। हाँ। और अब जो देख रही है मंदिर, ये मंदिर भी नहीं था तभी नीचे उस मंदिर के नीचे गुफा थी, और गुफा में वो लोग जो आते थे वो छोटे छोटे पत्थर डालते थे। ऐसे हमारे दादी भी कह रही है कि छोटे छोटे पत्थर उसमें डालते थे। और हम वो मंदिर के अंदर जब देखेंगे ना तो हमें वो बुद्ध मूर्ति भी नज़र आती है जी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो क्षेत्र है वो कुछ ना कुछ तो बुद्धिस्ट कल्चर के उस जी हाँ। और इस क्षेत्र को पांडवों के बारे में भी बताया जाता है। इस क्षेत्र में पांडवों का भी इतिहास बताया जाता है। जहाँ जहाँ पर महाराष्ट्र में पांडवों का इतिहास बताया गया है वह सारे क्षेत्र हमें बौद्ध क्षेत्र दिखाई देते हैं। और साथ ही में यह वाल्य कोली जाति के जो वाल्मीकि ऋषि है उनका इतिहास यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए यह वन विभाग द्वारा यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। यह सारा जो क्षेत्र है यह वन विभाग के दायरे में है। यह सारा व्याघ्र प्रकल्प है। चलिए हम आगे चलेंगे और यहाँ के प्राचीन बुद्ध मूर्ति की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ का जो पर्यावरण है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर देखिए पूरी हरियाली छाई हुई है और फिलहाल बारिश का मौसम है, इसके लिए हम यहाँ पर देखिए इसका हम लुत्फ़ उठा सकते हैं इस सादगी का। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम आए हुए हैं जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो कि प्राचीन है, वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक गुफा थी बहुत बड़ी। उस गुफा में जैसे राहुल सर ने कहा लोगों ने छोटे छोटे पत्थर डालकर यह जो गुफा है ये पूरी तरीके से यहाँ पर भूत गई है। इस प्रकार के पत्थर फेंके जाते थे। यहाँ पर कोई जो कुछ भी दंत कथा थी और या फिर जो कुछ मान्यता थी यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर एक गुफा थी इसे पूरी तरीके से पैक किया है। और साथ ही साथ जो हमने वाल्मीकि ऋषि की जो कथा देखी वह भी एक दंत कथा है। और यहाँ से यह जो आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ झोपड़ा, इस झोपड़े के अंदर मंदिर है। इस मंदिर में यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्राचीन जो मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठापना की हुई हमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे। चलिए आइए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मंदिर है और इस मंदिर में देखिए अलग अलग शिल्प बनाए गए हैं। अलग अलग यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी जानकारी दी हुई है। यह जो मंदिर है यह कब बनाया गया, देखिए यहाँ पर श्री चोरोबाचे मंदिर श्री कानुबाळू युवा वराडकर यांनी रुपये 2050 खर्च करून या भागातील लोकांच्या मदतीने जीर्णोद्धार केला। यहाँ पर ऐसे बताया गया है श्री कानुबाळू बुवा जो है वराडकर उनके माध्यम से यहाँ पर 2050 रुपये खर्च कर यहाँ पर ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है इसे बनाया गया है और इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और यह जो बनाया गया है यहाँ पर उसकी डेट दी गई हुई है ये कब बनाया गया, तो देखिए 14/11 यानी कि 14 नवंबर 1956 तभी यहाँ पर ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको यह बनाया गया। और साथ ही यहाँ पर जो बुद्ध की प्रतिमा है देखिए वह इस प्रकार की है। यह हमें मार्बल में दिखाई दे रही है यह तथागत बुद्ध की प्रतिमा। और यहाँ पर देखिए ये जो मूर्ति है यह भी मूर्ति जो कानुबाळू बुवा है उनके माध्यम से यहाँ पर बिठाई गई है। मुक्काम पोस्ट वाल्मीकि यांनी बुद्धांची मूर्ती स्थापन केली आहे। आश्विन बुधवार तारीख 8/11/1957 यानी कि 8 नवंबर 1957 को यहाँ पर यह जो बुद्ध की प्रतिमा है आज से करीबन 60 से भी ज़्यादा साल हुए तभी यह जो मूर्ति है यहाँ पर प्रतिष्ठापित की गई है। और यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये मंदिर में बनाई गई कलाकृति यह हमें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई रहता नहीं क्योंकि यह जो सारा क्षेत्र है यह वन विभाग के दायरे में, यह एक व्याघ्र प्रकल्प है, उसके कारण यहाँ पर हमें ज़्यादा उतना लोग जो है उतने आते नहीं, या फिर अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर लोग आते नहीं। यह क्षेत्र जो है यह एक पर्यटन स्थल से जाना जाता है यहाँ का पाटन का। और यहाँ पर ये जो बुद्ध मूर्ति है यह खास आकर्षण है। और साथ ही में यहाँ पर एक हाल ही में जो मंदिर बनाया गया उसमें भी कुछ अवशेष है वह भी यहाँ का आकर्षण है।
तो यह इस प्रकार की मूर्ति है। और इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है यह मूर्ति यहाँ पर पाई गई थी या फिर यहाँ पर मिली थी, उसके बाद में इसे यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया है। यहाँ पर की जो बुद्ध मूर्ति है, इस बुद्ध मूर्ति की प्रतिष्ठापना जो है यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको कहा 1997 में हुई है और यह मार्बल की प्रतिमा है और इस प्रकार की प्रतिमा हमें कम ही देखने मिलती है और इसका हम एग्जैक्ट डेटिंग नहीं बता सकते कि कब इस प्रतिमा का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि भारत में कई वर्षों बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 25 दिसंबर 1954 को देश में पहली बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठापना की थी, जो मूर्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रंगून में मिली थी। उसके बाद उन्होंने वो जो पहली मूर्ति है जो चोकोबा का मंदिर बनने वाला था, उस चोका मेड़ा मंदिर में बाबा साहब ने उस मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी और उसी समय की लगभग मतलब उससे देखिए करीबन उसके 2-3 साल बाद की यहाँ पर यह मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया गया है, जो यहाँ पर पाई गई थी ऐसे कहा जाता है। तो इस प्रकार की यह मूर्ति हमें दिखाई देती है और यहाँ पर जो गुफाएं थी जिनका उल्लेख मैंने बहुत लोगों ने किया है और मैंने सुना है लोगों से, तो वह हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या है और क्या पाया गया था उसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो मंदिर बनाया जा रहा है देखिए उस मंदिर के अंदर भी यहाँ पर कुछ प्राचीन शिल्प रखे हुए हमें दिखाई देंगे, वह भी आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ की जो तथागत बुद्ध की मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठापना साहब ने जब तथागत बुद्ध की मूर्ति भारत में पहली बार प्रतिष्ठापित की थी कई सालों के बाद, उसके 3 साल बाद यहाँ पर यह तथागत बुद्ध की मूर्ति कैसे प्रतिष्ठापित हुई या फिर यहाँ पर यह मूर्ति जो है वह कैसे पाई गई उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है या फिर उसके हमारे पास किसी भी प्रकार के एविडेंस नहीं है। यहाँ के जो पाटनवासी है जो जानकारी रखते हैं इस बात की यह जो मूर्ति है यह कहाँ से पाई गई या फिर कहाँ से मिली, वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जानकारी ज़रूर दे। आप इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ के जो शिल्प है वह आप देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो टोमका का झाड़ जो पेड़ है जहाँ से फूल गिरते हैं महाशिवरात्रि के समय पे, वह देखेंगे और वहाँ पर कुछ प्राचीन अवशेष है क्या उसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों की धारणा है, यहाँ पर आप ये पत्थर देख रहे हो, यहाँ पर जो 5 पत्थर है वह 5 पत्थर एक के ऊपर एक यहाँ पर रखे गए और ऐसा करने पर लोगों की जो मन्नत है या फिर मुराद है वह पूरी होती है। इस प्रकार की यहाँ पर जो दंत कथा है वह हमें दिखाई देती है। और जो टोमका का पेड़ जिसे कहा गया है वह टोमका का पेड़ यहाँ पर है। यहाँ पर हम खोज रहे हैं कुछ प्राचीन अवशेष है क्या, यहाँ पर प्राचीन अवशेष हमें मिल नहीं रहे या फिर यहाँ पर अन्य और भी प्राचीन गुफाएं होंगी, लेकिन उसका संशोधन करना बाकी है, उसे हमें खोजना पड़ेगा। यहाँ पर किसी दिन फुर्सत में आकर यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है उसकी जानकारी लेने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, बारिश के मौसम में यहाँ पर पूरे हरियाली होने के कारण और साथ ही एक व्याघ्र प्रकल्प होने के कारण यहाँ पर देखिए जैसे छोटे छोटे जो झरने हैं वो यहाँ से बहते हैं पानी के, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें महसूस होता है। और यहाँ पर हम प्रकृति की गोद में आए हुए हैं, प्रकृति के गोद में इस प्रकार का अनुभव लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे काम में, हमारे दिनचर्या में उसमें व्यस्त रहते हैं, हम हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते या फिर हमारे सेहत के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। इस प्रकार के प्राचीन स्थल देखने से क्या होता है, आप ऐसी जगहों पर आते हो या फिर प्रकृति के गोद में आते हो और आपके जितने भी मतलब जो छोटे छोटे विकार होंगे, जो आपको समस्याएं होंगी या फिर कुछ बीमारी होगी, वह भी दूर होने में ऐसे पर्यावरण के क्षेत्र में अगर आप आते हो, प्रकृति में आते हो, तो वह कई पैमाने में वह कम हो जाते हैं और आपकी प्रकृति, आपकी सेहत अच्छी रहती है। इसके लिए जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में ऐसे प्राचीन स्थल है,
वहाँ पर आप ज़रूर जाया करें, क्योंकि यहाँ पर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो सारे क्षेत्र है हमारे पूर्वजों की निशानी तो है ही है, और साथ ही साथ हमारे सभ्यता के भी संकेत यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया जाता था। और साथ ही में यह जो क्षेत्र है या फिर ऐसे क्षेत्र में बड़े पैमाने में अभी भी आप आओगे तो जो उस काल के अरहंत बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि उस काल में वह किसी भी प्रकार के गृहस्थी जीवन जहाँ पर है वहाँ पर रहते थे नहीं रहते थे। वहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर या फिर ऐसे घने जंगल में वह रहा करते थे। इसके लिए ऐसे क्षेत्र पर आना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर आओगे तो आपको अलग ही महसूस होगा। इसके लिए ऐसे क्षेत्र पर आया करें जहाँ पर इस प्रकार के अवशेष बिखरे हुए महाराष्ट्र में, उन्हें बचाने के लिए आगे आया करें, क्योंकि यह जो स्थल है अगर यह बचे रहेंगे तो आने वाली कौम जो है वह अपना सच्चा इतिहास जान पाएगी। आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1500 गुफाएं महाराष्ट्र में है ऐसा उल्लेख देहू रोड यहाँ पर किया है। बाबा साहब के मुताबिक उस समय बाबा साहब ने ठीक ही उल्लेख किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थल आज है जो कि हमारे नज़रों के सामने नहीं है, या फिर हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में भी ऐसे क्षेत्र आज है लेकिन हमें पता नहीं है, और वह बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ऐसे स्थल है। तो उन स्थल को भी हमें बचाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ के जानकार लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के क्षेत्र की अगर आपको जानकारी है तो इस क्षेत्र की आप जानकारी दें, और यहाँ पर ये जो तथागत बुद्ध की मूर्ति कब प्रतिष्ठापित की है और यहाँ पर जो 1997 साल बताया जा रहा है वह सही है क्या, उसकी भी जानकारी आप दें अगर आपके पास है तो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनका यही कहना है कि यह जो मूर्ति है यहाँ पर जिसे प्रतिष्ठापित किया गया है वह उसी समय की है, और यह बहुत पहले समय में यहाँ पर यह तथागत बुद्ध की मूर्ति यहाँ के एक पेड़ के नीचे पाई गई थी। जानकार लोग इसकी जानकारी ज़रूर दें। तो यह जो वीडियो है और इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो मैं विशेष आभार यहाँ पर करना चाहूँगा राहुल देवकांत सर का, और हमारे स्पेशल कैमरामैन हमारे साथ हमेशा रहते हैं यहाँ पर CWC न्यूज़ के सुनील नागवंशी। इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वह हर समय हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। इस बोधिसत्व के इस कार्य में उनका भी सहयोग है। तो साथियों, इस चैनल को आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो ताकि इस प्रकार का जो कार्य है सारे भारत भर में यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है वह कर सके, और जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध के निशान है, जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध के अवशेष है वह अवशेष दिखाने की आपको कोशिश करेगा। तो आप ख्याल रखें, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।